दोस्तों ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। सभी को पता है कि यूएसडी आईएनआर हो या फिर जीबीपी हो या फिर आपका जापानीज़ हो या फिर आपका यूरो हो, इनके अंदर बाइंग और सेलिंग क्या करते हैं लोग। तो इनके अंदर फ्यूचर को बाय करते हैं अप जाता है तो, और फ्यूचर को सेल कर देते हैं जब मार्केट डाउन जाता है तो। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है यहाँ पर। हमें आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए लोग बैठे भी होंगे मेरे ख्याल से। ऑप्शन ट्रेडिंग इन करेंसी। जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेडिंग इन करेंसी। उससे पहले करेंसी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे उससे पहले हम लोग बता देते हैं कि यूएसडी आईएनआर जो होता है ये हमारा निफ्टी 50 का अपोजिट होता है। ठीक है ना, यानी कि निफ्टी 50 प्लस में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, और ये अगर निफ्टी 50 माइनस में जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। 90% ऐसा होता है। ठीक है ना, कभी कभार ही ऐसा न्यू सेंटिमेंट बनता है तो नहीं होगा, लेकिन हमेशा ये वाइस उल्टा रहता है दोनों का। निफ्टी 50 प्लस में तो यूएसडी आईएनआर माइनस में। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण है। देखिए, अगर डॉलर ज़्यादा आ गया आपके पास, ठीक है ना, अगर डॉलर आपके पास ज़्यादा आ गया तो आपके पास परचेसिंग पावर बढ़ गई और आप इक्विटी ज़्यादा बाय कर सकते हो और उसको नीचे गिरा सकते हो। अगर आप इक्विटी डॉलर कम हो गए तो आप इक्विटी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास परचेसिंग पावर नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा इंडियन मार्केट है उसका 68% जो स्टेक है ना वो बाहर वाले जो लोग हैं, जैसे कि एफआईआई जिनको कहा जाता है, एचएनआई जो होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मैनेजर विदेशों के होते हैं जो हमारे इंडियन मार्केट को चला रहे हैं और वो अप मोमेंटम दे रहे हैं। ठीक, तो इसकी वजह से प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, फॉरगेट इट। अब हम वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यूएसडी आईएनआर, सबका एग्जांपल मैं यूएसडी आईएनआर पे देता हूँ क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अमूमन यूएसडी आईएनआर में भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी वाले पेयर्स में होते नहीं है, कभी कभार ही होते हैं उनके अंदर, सेलर एक्टिव नहीं रहते उनके अंदर। ठीक है, तो कॉल और पुट की बात करें आपका, तो कॉल का मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपको सीई बाय करना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल यूरोपियन। ठीक है ना, और जब मार्केट नीचे जाए तो हमें पुट बाय करना होता है, जिसको कहते हैं पीई पुट यूरोपियन। ठीक, अब आपको ये समझ तो आ गया होगा कि ऊपर जाए तो कॉल बाय करना है, नीचे जाए तो पुट बाय करना है। लेकिन मेन बात ये है, अगर आप बैंक निफ्टी बात करते होंगे, ये बैंक निफ्टी है, ये हमारा जो है 33,000 मान के चलिए चल रहा है। ऊपर में आपका 33,000, 33,100, 33,200। ठीक है ना, मैं वो ब्लॉक चेन के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से जो चार्ट बनाया मैंने, आप वो देखिएगा। नीचे में आपका 33,000, 32,900, 32,800, कुछ इस तरीके से। अगर आपको लगता है यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, ये वाला जो वर्क कर रहे हो आप लोग, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सीई लेंगे, चाहे तो आप ये लेंगे चाहे तो आप ये लेंगे, एक हफ्ते के लिए लेंगे। ठीक, अगर एक हफ्ते तक आपके प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँचा तो चीज़ें जीरो हो जाएंगी। अगर पहुँच गया तो आपको प्राइस मिलेंगी, सेलर एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर नहीं पहुँचा चीज़ें जीरो हो जाएंगी। अगर वहाँ तक विद इन वीक चला गया, ठीक, लेकिन आपके यहाँ तक नहीं गया तो उससे पहले आप प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं। सेम सिनेरियो अगर आपके पास नीचे मार्केट जाता है तो पुट लेते हैं, और नीचे जब मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो आपको लॉस होता है। लेकिन हमें यहाँ तो पता चल गया कि ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक, और ये इसके कंसीडर होने वाले लेवल्स हैं कॉल और पुट के अंदर। बट मेन मुद्दा है करेंसी के अंदर हम फ्यूचर की वैल्यू को कंसीडर करेंगे एज अ स्ट्राइक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप पूरा देखिएगा। फ्यूचर की बात करेंगे या फिर स्पॉट प्राइस को कंसीडर करेंगे एज अ स्ट्राइक। ठीक, इनमें से कौन सा करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन सा करना है। आपको फ्यूचर को ध्यान में रखना है सिर्फ कि फ्यूचर कितना अप और डाउन जा रहा है। जो हमें स्ट्राइक प्राइस कंसीडर होगा वो होगा स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस जैसे कि आपका 72 रुपये 16 पैसे, सॉरी 25 और 26 पैसे चल रहा है, तो इसे हम लोग कंसीडर करेंगे स्पॉट प्राइस को। स्पॉट प्राइस 72 रुपीज़ 26 पैसा आर गोइंग ऑन।
तो इसे हम कंसीडर करेंगे। या फिर हमें अगर कॉल लेना हो कि मार्केट अप जाने वाला है तो हम या फिर 25 पैसे का इन द मनी वाला कॉल ले लें, या फिर हमें आगे का कॉल लेना है कि और मार्केट ऊपर जा सकता है और हमें सस्ता चीज़ चाहिए और वो महंगा हो जाए, हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए, तो हम 50 पैसे वाला कॉल बाय कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है तो हम 72 रुपये, ये CE की मैं बात बोल रहा हूँ, और 72 रुपये 25 पैसे का PE ले सकते हैं। ये थोड़ा महंगा आएगा। अगर हमें लगता है कि मार्केट जो है हम और डाउन जाएगा तो हम 72 रुपीज़ का सीधा PE ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कॉल और पुट। हमें मार्केट लगता है ऊपर जाएगा तो हम ऊपर की चीज़ें लेते हैं, हमें लगता है नीचे जाएगा तो हम नीचे की चीज़ें लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो कंसीडर किया प्राइस, वो हमने स्पॉट वैल्यू कंसीडर किया। ठीक है ना, स्पॉट वैल्यू आपको कहाँ पता चलेगा? तो स्पॉट वैल्यू आपको इंटरनेट पर पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट पे। ठीक है ना, इंटरनेट पे पता चलेगा। investing.com पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक, लेकिन जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर जो है आपको फ्यूचर प्राइस पता चलेगा। फ्यूचर में भी अगर प्लस हो रहा है तो आप कॉल में बैठिए, इससे ये रहेगा कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। सब कुछ 1 to 1 करके हम चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपका जो डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस, उसका एक मैं वीडियो बनाया हुआ है मैंने, और उससे बेहतर मैं वीडियो अभी तक कंसीडर करूँगा कि बनाऊँ, लेकिन वो इतना बेहतर वीडियो है, वो 51 मिनट का वीडियो है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे वॉच करिए। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, उसको आप वॉच करते हैं तभी आपका कोई भी ट्रेड बनता है। देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल के लिए डिस्प्ले पर लेके आ गया हूँ आपको। जो हमारा USD INR है, इसका जो स्पॉट प्राइस है 28 जून का, वो चल रहा है 73 रुपीज़ 37 पैसा, और जो हमारा स्पॉटेड प्राइस है वो चल रहा है 73 रुपीज़ 25 पैसा। दोनों के बीच का 10 पैसे का भी डिफरेंस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं CE और PE कैसे लेना है। तो कुछ नहीं करना, अगर हमें लगता है कि मार्केट प्लस में, और मे भी ये प्लस में जा सकता है या मार्केट प्लस में अब ये माइनस में जा सकता है, नीचे गिर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अगर हमें लगता है कि मार्केट प्लस में जाएगा और ये 73 से 37 पैसा से ये 50 पैसा जा सकता है, तो हमें इसे कंसीडर नहीं करना है। हमें किसको कंसीडर करना है? जो हमारा स्पॉट वैल्यू है उसे कंसीडर करना है, जो कि 25 पैसा पे चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि ऊपर जाएगा तो हमें कॉल लेना है। तो कॉल लेने के लिए हमें देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम सीधा टाइप करते हैं 73.25 USD INR। तो हमारे पास देखिए 2-3 चीज़ें आ गई। 20C का CE आ गया और PE आ गया। हमें लगता है अगर मार्केट डाउन जाएगा तो हम PE बाय कर लेंगे, हमें लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो हम CE बाय कर लेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी 11 तारीख को है, 11 जून को है, जहाँ पर हमें लगता है कि अप जाएगा तो हम अभी वैल्यू ले सकते हैं, और हमें लगता है डाउन जाएगा तो अभी हम PE भी ले सकते हैं 11 जून की। इस तरीके से नेक्स्ट आपका डेट की वैल्यू आती जाएगी। तो इसको हम बास्केट में इस तरीके से दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक, अब ये दोनों को हमने ऐड कर लिया है, तो आप देखिए हमें लगता है कि मार्केट 73.25 से ऊपर रहने वाला है और ऊपर ही जाएगा। ठीक, अगर ऊपर गया तो आपने अगर ये बाय किया है, ठीक है ना, अगर ये आपने बाय किया 8 पैसा का, तो अगर आपका मार्केट ऊपर गया तो ये 8 पैसा से मे बी 10 पैसा हो जाए, 12 पैसा हो जाए, 15 पैसा हो जाए, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम होता है। ठीक, तो आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, और CE है इसको बाय कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग जो है लॉट क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पर आप कितने प्राइस लिमिट कितने पे बाय करना चाहते हैं, तो लिमिट आपने डाल दिया 0.00875, या फिर 50 पे बाय करना चाहते हैं 0.0085 पे बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, बाय पे क्लिक कर देंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा। ठीक, ऑर्डर लगने के बाद आप एमटी में जाएंगे, वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं मार्केट डाउन जाने वाला है, अगर आप CE नहीं लेना चाहते तो आप
PE ले सकते हैं। मे बी ये थोड़ा सा महंगा है, ये 16 पैसे का। अगर और लो लेना है तो 73 रुपीज़ का अगर आप PE लेते हैं तो देखिए उसे भी हम चेक कर लेते हैं। 73 रुपीज़ का USD INR। तो ये देखिए चार्ज उनका PE हमने ऐड कर लिया, जिसकी वैल्यू चल रहा है आपका 5 पैसा। तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। PE बाय करना है, आप PE को बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे गए तो 5 पैसा में भी 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा हो जाएगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर हमारा कितना बेनिफिट होगा। उससे पहले आज में जो मैंने कॉल दिया उस कॉल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो मैंने आज यहाँ पर कॉल दिया था वो कॉल था आपका 0.043 के अंडर कॉल था, ठीक है ना। मान के चलिए 4 पैसे का मैंने कॉल दिया, 4 पैसे का, ठीक। तो अगर जिसने भी 100 लॉट लिया था, एक लॉट कितने का, तो एक लॉट 1000 का है, ठीक। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने पे अगर हमने 0.04 पे बाय किया 100 लॉट, 1 लॉट की पोजीशन 1000 होता है, तो 4000 हमने 4000 हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट की बात करें तो जो ये 8 वाला है, इसकी हाईएस्ट 18 पैसे गई थी। 18 पैसा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। तो अगर आपने 10 पैसा भी निकाल लिया, 10 पैसा भी आपको प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.1, ठीक है ना। 10 पैसा यानी कि आपने 4000 रुपये दे के 4000 का रिस्क लेके आपने 10,000 किस तरीके से आपने ऑप्शन के अंदर कमा लिया, ठीक। ये होता है ऑप्शन का जादू। और ऑप्शन के अंदर थोड़े से पैसे बनते हैं, थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि इसके मूवमेंट धीरे धीरे होता है। तो इसको ऑप्शन में वर्क करने के लिए आपको स्पॉट वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगर स्पॉट वैल्यू आप कंसीडर करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा।